जय हिंद। और लव जिहाद पर कुछ भी टिप्पणी करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि लव जिहाद आखिर होता क्या है। मैंने शुरुआत में ही ये सवाल इसलिए खड़ा किया है क्योंकि मुझे वाकई में नहीं पता कि लव जिहाद की व्याख्या क्या है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसकी व्याख्या लिखकर मुझे भी बताइएगा ताकि मैं भी समझ सकूं कि लव जिहाद आखिर है क्या। क्योंकि मेरी नॉलेज के अनुसार जब तक जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है कि लव जिहाद के विषय में ना ही संविधान, ना ही कानून और ना ही किसी अन्य किताब में कुछ बताया गया है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती है, और ना ही इसका कोई आधिकारिक प्रमाण है। 2016 में केंद्र सरकार ने NIA यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारत की है उसको जांच सौंपी थी कि वो पता लगाए कि आखिर लव जिहाद है क्या। और NIA ने 2 साल तक जांच की, लेकिन उनको एक भी ऐसा मुकदमा नहीं मिला जिससे ये पुष्टि हो सके कि लव जिहाद आखिर है क्या, यानी किस तरह के संबंध को लव जिहाद की श्रेणी में रखा जाए। उसके बाद एक व्यक्ति ने RTI भी लगाई, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है कोई भी आम नागरिक भारत का केंद्र सरकार से सीधे सीधे सवाल कर सकता है एक पत्र लिख के, और केंद्र सरकार बाध्य है कि उनको उसका जवाब देना ही होगा। RTI कोई भी लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं और मैं भी लगा सकता हूँ। तो एक व्यक्ति ने RTI लगाई और RTI ने ये पूछा कि लव जिहाद आखिर होता क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं, क्या उसका कोई आधिकारिक प्रमाण है। तो जवाब में आया कि लव जिहाद का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है और ना ही इसका कुछ ऐसा मुकदमा सामने आया है जिसको लव जिहाद की श्रेणी में रखा जाए। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 6 प्रदेश, भारत के 6 प्रदेशों में लव जिहाद पर कानून बनाने की बात हो रही है। 6 के 6 प्रदेश BJP शासित प्रदेश हैं, जिसमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस पर कानून बनाने की बात हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही हुई है, इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, जिसका कोई आधिकारिक प्रमाण ही नहीं है, जो अभी तक साबित ही नहीं हुई, उस पर आप कानून बनाओगे क्या। और यदि आप कानून बना देते हैं तो किस तरह के रिश्तों को लव जिहाद की श्रेणी में रखा जाएगा। क्योंकि जिहाद एक मुस्लिम वर्ड है, तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया जाएगा कि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म की लड़की के साथ प्रेम संबंध रखता है तो क्या उसी को लव जिहाद माना जाएगा, या हिंदू समुदाय का व्यक्ति किसी मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्रेम संबंध रखता है तो क्या उसको लव जिहाद नहीं माना जाएगा, या किसी और अन्य धर्म का व्यक्ति मुस्लिम समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध रखता है तो क्या उसको लव जिहाद नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप कानून बना देते हैं तो प्यार भी फिर सरकार से पूछ के करना पड़ेगा कि किससे प्यार किया जाए और किससे क्या प्यार ना किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि आप लव जिहाद पर कानून बना भी देते हैं तो इसके सबसे पहले शिकार तो खुद सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता होंगे जो मुस्लिम होकर दूसरे धर्म की महिलाओं से जिन्होंने विवाह किया, क्या वो लव जिहाद की श्रेणी में नहीं आएगा। शाहनवाज हुसैन, अब्बास नकवी, ये BJP के कुछ नेता हैं जिन्होंने मुस्लिम होते हुए हिंदू धर्म की महिलाओं के साथ विवाह किया। अब आप सुनिए, जब शाहनवाज हुसैन से पूछा गया कि उन्होंने एक हिंदू महिला से विवाह किया है तब उनका क्या कहना है। आपकी धर्मपत्नी जो वो हिंदू है, रीनू शर्मा शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, नॉलेज तो क्या आपने लव जिहाद नहीं किया? हमने लव किया। मतलब इनका कहना है कि इनका विवाह लव विवाह है और आपका विवाह लव जिहाद हो जाएगा, यानी तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब मैं आपको एक किस्सा और बताता हूँ जिसको लव जिहाद का नाम दिया गया। 2016 में 24 साल की एक लड़की जिसका नाम अकीला था, जो हिंदू परिवार से थी, जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की, और मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के बाद उस विवाह को लव जिहाद से जोड़ा गया। यहाँ तक कि उस युवती के परिवार ने भी इसको लव जिहाद का नाम दिया। तो जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाने के बाद अकीला, जिसने अपना नाम बदलकर हादिया कर लिया था, उसने भरी अदालत में खड़े होकर ये कहा कि उसने अपनी स्वेच्छा से मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है और इस्लाम धर्म को अपनाया है। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है और ना ही वो किसी भी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित की गई है। क्योंकि महिला 24 साल की थी और 24 साल के व्यक्ति को आज़ादी होती कि वो अपना धर्म और अपना जीवन साथी खुद से चुन सके, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्यार करने के लिए किसी को किसी से बाध्य नहीं किया जा सकता। सबको स्वतंत्र अधिकार है कि वो किसी से भी प्यार कर सकता है और कोई भी धर्म अपना सकता है। अब ये बात सुनने के बाद बहुत से लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे, मन ही मन कह रहे होंगे कि बेवकूफ़, लव जिहाद उसको कहा जाता है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है या झूठ बोलकर किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है और बाद में धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको उकसाया जाता है।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या धर्म परिवर्तन सिर्फ एक ही समाज में कराया जाता है? क्या झूठ सिर्फ एक ही समाज में बोला जाता है? क्या झूठ बोल के प्रेम संबंध सिर्फ एक ही समाज में स्थापित किया जाता है? क्या किसी और समाज या किसी और धर्म में झूठ नहीं बोला जाता? झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता? अगर कोई झूठ बोलकर प्रेम संबंध बनाता है तो ये धोखाधड़ी में आता है। इसको आप लव जिहाद से क्यों जोड़ते हैं? और धोखाधड़ी के लिए हमारे देश में पहले ही कानून है। और मैं ये कहता हूँ किसी भी धोखाधड़ी या अपराध को किसी जाति धर्म से जोड़ना ही क्यों है? अगर कोई अपराधी है तो उसको ये क्यों कहा जाए कि ये मुस्लिम है, या ये क्यों कहा जाए कि ये हिंदू है, या ये क्यों कहा जाए कि ये सिख है या ईसाई है? अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को अपराध की तरीके से सजा दीजिए, जिसने धोखा किया उसको धोखे के लिए सजा दीजिए। इसमें लव जिहाद कहाँ से आ जाता है? एक बात को इतना क्यों खींचा जाता है मैं बताता हूँ। आए दिन आपके सामने नए नए मुद्दे लाके खड़े कर दिए जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग मुद्दे हैं जिन पर वाकई में ही बात होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, शिक्षा, किसानों की आत्महत्या, कृषि कानून, अर्थव्यवस्था, बढ़ते बलात्कार। इन सब पर बात नहीं की जाती, बल्कि इनसे ध्यान हटाने के लिए हर बार सरकार एक नया मुद्दा आपके सामने लेके आ जाती है और आपको उसमें उलझा के रखती है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त लव जिहाद, जब देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं ऑलरेडी हैं, तो लव जिहाद पर बात होनी चाहिए या उस पर कानून बनाने की बात होनी चाहिए? बात होनी चाहिए कि इतने अपराध क्यों होते हैं, इतने रेप क्यों होते हैं, उस पर कानून आप क्यों नहीं बनाते? आप ये कानून क्यों नहीं बनाते कि जिस भी क्षेत्र का कोई सांसद है, अगर वो सक्षम नहीं है अपने क्षेत्र को लोगों को रोजगार देने के लिए, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो? उस पर आप कानून क्यों नहीं बनाते? आप कानून इस चीज़ पर क्यों नहीं बनाते कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति बिना खाने भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, कोई भी बेरोजगारी मंदी के चलते आत्महत्या ना करें? इस तरह के कानून क्यों नहीं बनाते आप? नहीं, इस तरह के कानून आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के कानून बनाने में आपका नुकसान है। और वैसे भी स्वेच्छा से किया गया प्रेम जिहाद की श्रेणी में नहीं आता। जब व्यक्ति खुद से कबूल करता है कि वो किसी से प्रेम संबंध बनाए हुए हैं और वो उसने अपनी स्वेच्छा से किया गया है, तब तक वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगर हाँ, किसी के साथ ज़बरदस्ती की गई है, किसी को बहलाया फुसलाया गया है, किसी के साथ धोखा किया है, तभी वो अपराध की श्रेणी में आता है। और उसके लिए हमारे संविधान में, हमारे कानून में ऑलरेडी प्रावधान है। उसके लिए लव जिहाद जैसा एक बेतुका कानून बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा टुकड़े टुकड़े गैंग का पता लगाने के लिए भी एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई थी कि पता तो चले आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या। तो जब आरटीआई लगाई गई, आरटीआई का जब जवाब आया तो उसमें लिखा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई आधिकारिक रूप नहीं है और ऐसे किसी गैंग की सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा सके। ठीक वैसे ही लव जिहाद है। लव जिहाद का भी कोई आधिकारिक रूप नहीं है, इसको सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर बार आपको भटकाने के लिए, आपका माइंड आप ज़रूरी चीज़ों से हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे आपके सामने लेके आए जाते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता, और जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं हो सकता। सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको असल मुद्दों से हटाने के लिए आए दिन इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, ताकि आप अपने भले के बारे में ना सोच सकें, आप नौकरी ना मांग सकें, आप रोज़गार ना मांग सकें, आप महंगाई पर बात ना कर सकें, आप स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात ना कर सकें, आप अर्थव्यवस्था पर बात ना कर सकें। बस इन्हीं सब चीज़ों में फंस कर रह जाएं।